ध्येयं सदा परिभवन् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरेण्यं वृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री मद्भागवत महापुराणांतर्गत प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में नारद जी ने अपने आत्म कल्याण के साथ जगत का आत्म कल्याण करना चाहते थे। संसार का कल्याण वही करेगा जो साधु चित्त होगा। क्यों? क्योंकि साधु चरित नवनीत, साधु चरित शुभ सरित कपासु। साधुओं का चरित्र तो कपास के जैसा होता है, एकदम स्वच्छ धवल, और संत हृदय नवनीत समाना। और संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, नयन के समान होता है, जिसकी परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाता है और उसके साथ साथ अन्य लोगों का भी कल्याण कर देते हैं। क्योंकि कहा भी गया है शास्त्र में, सद्य साधु समागमः, साधु को की संगत से तत्क्षण फल मिल जाता है। क्यों? कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समा गया। निश्चित रूप से साधुओं का जो सत्संग होता है उसका तुरंत फल मिलने वाला है। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः काल प्रादुर्भूत काले तडित सौदामिनी यथा। जैसे में बने भगवान ने कृष्ण को हृदय में धारण किया, शुद्ध हृदय से धारण कर लिया, मानव हृदय में तडित विद्युत की प्रकाश का पूरा आविर्भाव हो गया। प्रीज्यमाने पे मयि ताम शुद्धा भागवतीम तनुम। इसी प्रकार से शुद्ध भागवती कथा आरंभ कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिका। जिसके श्रवण, इसकी आरंभ से निश्चित रूप से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और भवारणों में फिर उसका पतन नहीं होता। पांच भौतिक शरीर में बारंबार आनंद नहीं होता। क्यों? कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, लोभ ऐसो त्रयोगुणा। ये सब जितने कष्टकारक गुण हैं इनसे दूर हो जाता। अवगुण है, गुण नहीं, अवगुणों से दूर होकर के जीवन का कल्याण हो जाता। कल्पांतम इदमात्मादाय शयाने अभ्युष्यदन्वता शिशोरनु प्राणम विवशे अंतरहम विभो। फिर इस संसार का कल्पांत जब होता उस समय भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आगे करें, अंतर सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थाएदं शिक्षता मरीचिर्मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जग्गिरे। जितने भी पूर्व ऋषि थे, मनीषी थे, सब लोगों ने आत्म कल्याण के विषय में ज़्यादा चिंतन किया। आत्म कल्याण के लिए शरीर तक का त्याग करने वाले दधीची इत्यादि सब हुए। आगे करें, अनुग्रह ग्रहणो महादृष्णो विघात गति क्वचित देवदत्त्यमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। और जब भगवान प्रसन्न हो गए मुझ पर तो मुझे देवदत्त नाम की यह वीणा प्रदान कर दिए। और कहते हैं कि इस पे अब भगवान का नाम स्वर ब्रह्मम विभूषितम, उसमें छूने मात्र से ब्रह्म का स्वर ही निकलता है। ऐसी देवदत्त वीणा को मैं प्राप्त कर लिया भगवान से। और मूर्छित्वा हरिकथा गायनमानम चराम्यहम,
भगवान की कथा की मूर्छनाएं हैं, इसमें जो लय ताल है सब भगवान की के नामों का उच्चारण हो रहा है। इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादम प्रियस्रवा, और उसी को गायन करते करते मैं तीर्थों का सेवन कर रहा हूँ। आहूतीव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसे, और भगवान के दर्शन के लिए मुझको अब लोग और मैं नारायण के दर्शनों के लिए लगा रहता हूँ हमेशा। धातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेक्षया मुहु, भवसिन्धो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। इस प्रकार से भगवान की हरिचर्चा का वर्णन कर रहा हूँ। भव सिंधो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। इसके बाद यमादेभिरुपयोग पथै कामलोभः तो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्माध्व न साम्यति। बिना भगवान की चरण सेवा से आत्मा को कल्याण नहीं मिलने वाला है, आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वं तदिमिदमाख्यातं यत् पृष्टोऽयं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यस्य मे भवश्चात्मतोषणम। सर्वं तदिदम ख्यातम। इस प्रकार से जो भगवान के विषय की जो ख्यात है, विषय है, यद पृष्ठो हम त्वया नघा, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कालुष्य रहित व्यास जी, जन्म कर्म रहस्यम च, जन्म और कर्म के रहस्य को मैं भवतश्चात्मतोषणम, यह आत्मतोषण, आत्म कल्याण का, आत्म शांति हेतु करना चाहिए, आप उसको करिए। श्री सूत जी कहते एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणां प्रणयन् यजो यादृच्छिको मुनि, अहो देवर्षि धन्योऽयं यत् कीर्तिं सारंगधन्वना गायमाद्यनिदं तंत्रा रमया यत्यातुरं जगत। एवं इस प्रकार से भगवान नारद जी व्यास जी से जो कुछ प्रसंगगत व्याख्या वार्तालाप किए, उसके बाद आमंत्र वीणा प्रणयन, वीणा को बजाते हुए यजौ माने चले गए। कहाँ गए? यादृच्छिको मुनि, जहाँ उनकी इच्छा थी। अहो देवर्षि धन्यो, ऐसे देवर्षि आप धन्य हैं। यत कीर्तिम सारंग, जिसकी कीर्ति को सब लोग गायन करते हैं, भगवान स्वयं गायन करते हैं, जिसकी कीर्ति गायन माद्य निंद्य निदम तंत्रा रमयंतातुरम जगत। इस संसार में भगवान की गुणों का गुणगान करते हुए हमेशा रमण करने वाले नारद जी धन्य हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यही प्रसंग के साथ छठा अध्याय भी पूर्ण होता है। प्रथम स्कंद का छठवां अध्याय पूर्ण होता है। सातवें अध्याय में इसके आगे से जो कथा है उसके विषय में श्रवण करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। बोले जय।